अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ और इसके ऑथर हैं एकहार्ट टोले। ये बुक पैसों, सक्सेस या मोटिवेशन की बात नहीं करती, बल्कि इनर पीस, टेंशन से आजादी और प्रेजेंट मोमेंट की पावर समझाती है। अगर आप हर वक्त ओवरथिंकिंग करते हो, पास्ट की बातों पर रिग्रेट होता है, फ्यूचर का सोचकर घबरा जाते हो, दिल से सुकून चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए है। चैप्टर 1, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिमाग। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने दिमाग के गुलाम हैं। हम सोचते रहते हैं, बिना रुके, बिना कंट्रोल के। दिमाग का काम है सोचना, लेकिन मसला तब होता है जब दिमाग हम पर राज करने लगता है। एकहार्ट टोले कहते हैं, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। अगर आप अपनी सोच को ऑब्जर्व कर सकते हो तो इसका मतलब है आप सोच से अलग हो। चैप्टर 2, पास्ट और फ्यूचर दोनों झूठ हैं। पास्ट गुजर चुका, फ्यूचर अभी आया ही नहीं, लेकिन हम पास्ट को याद करके दुखी होते हैं, फ्यूचर को सोचकर परेशान होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को बर्बाद कर देते हैं। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस वक्त में हो रही है, अभी इसी लम्हे में। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन, हकीकत सिर्फ नाव है। चैप्टर 3, दर्द और सफरिंग का राज। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल होती है। दर्द आता है किसी सिचुएशन से, लेकिन सफरिंग तब होती है जब हम उस दर्द को कहानी बना देते हैं। दिमाग कहता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूं, मेरी जिंदगी खराब है। ये सब ईगो की आवाज है। चैप्टर 4, ईगो क्या है? ईगो का मतलब घमंड नहीं होता। ईगो वो फेक आइडेंटिटी है जो हम अपने थॉट्स, नाम, पास्ट और प्रॉब्लम से बना लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जब आप प्रॉब्लम को देख रहे हो तो आप प्रॉब्लम नहीं हो। चैप्टर 5, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाए। अब सवाल यह है, नाव में कैसे रहा जाए? सिंपल तरीके। 1, अपनी सांस पर फोकस करो। 2, अपनी जिस्म को महसूस करो। 3, जो हो रहा है उसे जज किए बगैर देखो। जब दिमाग बोले ये अच्छा नहीं, ये गलत है, सिर्फ देखो, रिएक्ट मत करो। चैप्टर 6, एक्सेप्टेंस की पावर। जिंदगी तब मुश्किल होती है जब हम रियलिटी से लड़ाई करते हैं। अगर बारिश हो रही है और आप गुस्सा हो तो बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन आपका सुकून चला जाएगा। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि रियलिटी को पहले मान लेना है। चैप्टर 7, खामोशी और इनर पीस। असली सुकून शोर में नहीं, खामोशी में होता है। हर दिन थोड़ी देर फोन बंद करो, चुप बैठो, कुछ ना करो, सिर्फ एग्जिस्ट करो। इसी खामोशी में आप अपनी असली पहचान महसूस करते हो। चैप्टर 8, हैप्पीनेस बाहर नहीं है। लोग सोचते हैं कि पैसा आया तो खुश हो जाऊंगा, शादी हो गई तो खुशी मिलेगी, सक्सेस मिल गई तो सुकून आ जाएगा। लेकिन यह सब टेम्पररी है। असली खुशी अंदर से आती है, जब आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीते हो। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को ठीक करने के लिए हमें जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाव में आने की जरूरत है। अगर आप अभी इस लम्हे में हो तो आप ठीक हो, आप सेफ हो, आप जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी पावर है।